अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर है। बहुत तेज तरीन मामला चल रहे हैं, बहुत बड़ी खबरें हैं, अंदर की खबरें मैं लेके आऊंगा आपके सामने। जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तीफा क्यों दिया, जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी क्या चाहते थे, या उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इदारे की साख को बचाने के हवाले से मैं कुछ चीज़ें नहीं बातें करना चाहता। मुख्तलिफ प्रोग्राम में मैंने बैठकर ये और ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फाइसा के जो बहुत करीब लोग हैं वो एक अजीब सा बयानिया बना रहे हैं, मुल्क को तकसीम की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या मुल्क को तकसीम की तरफ ले जाया जा सकता है? साइफर केस का जो ट्रायल के बाकी नीचे भेजने के वाले से उस पर गुफ्तगू होगी। कल बुला लिया है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को और ख्वाजा हारिस को जो नोटिस किया है उस पर गुफ्तगू करूँगा मैं आपसे। और सुबह तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस करने का जो फैसला चैलेंज है उसकी समाअत मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने अपने पास ही केस लगाया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुशर्रत हलाली साहबा इस सारे बेंच को पहले इस पर एतराज़ लगा था कुछ चीज़ों के हवाले से कि वो चीज़ों को वो देखना था, कुछ कापियाँ पढ़ी नहीं जा रही थी, डिम है। और उन्होंने कल ही इलेक्शन कमीशन की फुर्तियाँ देखिएगा, कोई नहीं पता नहीं क्या हो गया है या क्या चाहते हैं, ऐसी फुर्तियां कमाल कर दिया। मैं तो खुद हैरान हुआ हूं यार, यानी ऐसा कमाल कर दिया है कि कमाल और कमाल ही होके रह गया है। चलें, ये सारी बातें तो होती रहती हैं, से साथ चलती हैं और इसी तरह चलेंगी। लेकिन याद रखिएगा इस केस में जुर्माना होना इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को किस बात की जल्दी है, क्या कंसर्न है, क्या राइट है इलेक्शन कमीशन का, क्या हक है इलेक्शन कमीशन का? इस सारे मामले के अंदर कोई हक नहीं है इलेक्शन कमीशन का। ये बताता चलूँ मैं आपको, ये जो कुछ भी है, जिस तरह का निज़ाम है, उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक, बल्कि सारे लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में रहे, बल्ला है, बल्ला रहेगा। और आइनी और कानूनी तौर पर अगर बात समझें तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जुर्माना बनता है। कोई इलेक्शन को डिले करने के लिए ये सारा कुछ ये किया जा रहा है। अगर बल्ले का निशान नहीं होगा इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं? और पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक बेहतरीन फैसला दिया है। और इस तरह का फैसला होना ही इस मुल्क की बेहतरी। आगे जो सबसे बड़ी खबर है, जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तीफ़ा दे दिया। जस्टिस इजाजुल हसन बहुत शरीफ आदमी है, मैं उनको हाई कोर्ट से जानता हूँ, असूल पे चलने वाला आदमी है, मेहनत करने वाला आदमी है। कुछ लोग कहते हैं जुडिशल मार्शल लग चुका है। ये मानना पड़ेगा जस्टिस काजी फाइसा के सुप्रीम कोर्ट पे आने के बाद आज तक तारीख में ऐसे हालात पैदा नहीं हुए हैं। एक दौर था जब उसको तकसीम पैदा की थी, वो जस्टिस सजाद अली शाह के दौर में तकसीम पैदा की थी, उस वक्त भी नवाज शरीफ थे। आज भी जजेस में तकसीम पैदा करने के पीछे कहीं ना कहीं नवाज शरीफ हैं, याद रखिएगा। मैं बताना चलूँ आपको, यानी ये और बंदे चुन चुन के, यानी वो ये कहते हैं कि किसी जज की जुर्रत कैसे हुई कि हमारे खिलाफ को फैसला कर सके। ये फैसला उन लोगों को सोचना है जो इस निज़ाम में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अगर वो भी इन चीज़ों को आसानी से नहीं सोचेंगे। जस्टिस इजाजुल हसन ने बड़ी खिदमत की है इस कौम की, पब्लिक इंटरेस्ट में बड़ा काम किया है। चीफ जस्टिस बनने वाले थे और अक्टूबर में उन्हें चीफ जस्टिस बनना था। बैकग्राउंड पे डेट चल रही है और अगले साल तक चलना था। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, चीफ जस्टिस साइड पे छोड़ दी है। वो नहीं चाहते इस निज़ाम में ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान, यानी ये इस तरह की लड़ाइयाँ चलती रहे, अवाम का इत्मीनान अदलियत से उठ जाए। बहुत बड़ी कुर्बानी और सुनारी हरूफ में लिखे जाएगी जस्टिस इजाजुल हसन का इस्तीफा जो है। जस्टिस देखें, मुज़ाहिर अली नकवी की जायदाद खरीदना, ये अगर इन बातों में जाना है तो फिर लोग सवाल करते हैं कि इससे पहले जितनी जायदादें खरीदी हैं उसका हिसाब कहाँ है। और मैं इस्तफाक नहीं किया था कि जनाब जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली नकवी को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। मैंने उससे इख्तलाफ किया है था इस बात के हवाले। मैंने दोस्त अहबाब जिनसे मेरी बात हुई, मैंने उन्हें कहा बिल्कुल उन्हें यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन उन्हें नज़र आ रहा था ये सारा कुछ क्या हो रहा है। यानी इस बात का सबूत है कि उन्होंने इस्तीफा बड़ा सोच समझ के दिया है जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का। अगर ये चीज़ें सारी सामने ना होती तो वो उन्हें क्या चुप करके काम कर रहे थे। और फिर कमाल की बात है, अच्छा कमाल की बात यह, अच्छा तारीखी तौर पर इससे पहले जैसे सैयद मज़हर इकबाल सिद्धू साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया था, जो अपना शोकाज नोटिस हो गया हुआ था। इससे पहले शौकत साहब के हवाले से भी इस्तीफा स्पेशल काउंसिल की। यानी आज बैठकर एक नई कहानी, यानी अदलिया अपने आप को यहाँ बैठे होते हैं यहाँ कि वो लोग एक दूसरे का, पंजाबी कहते हैं ओला रख दें। मैं ओला रखने की बातें नहीं कर रहा, लेकिन ये इस तरह का मत काम कीजिएगा कि जिससे ये हालात जिस सिमत पर जा रहे हैं इस सिमत की तरफ चले जाएं। ये बड़ा नुकसान है, इससे इदारे को नुकसान है।
और जस्टिस इजाजुल हसन एक कुर्बानी। अभी और जजेस के इस्तीफे भी तैयार बैठे हुए हैं और यहाँ कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ और जो रवायात याद रखिएगा, जो रिवायत कायम की गई हैं, इससे इसमें बड़े दूर असर नताइज होने हैं। और मैं बताता चलूँ कि जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर के ऊपर प्रेशर था, वो किन लोगों का था या कौन लोग थे, वो आने वाले दिनों में खुद बताएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। जस्टिस इजाजुल हसन के ऊपर क्या था, क्या मसाइल थे, आने वाले दिनों में खुद बताएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन सोचना पड़ेगा, खुदारा इस मुल्क को गॉड फादर सिजिलियन माफिया के चुंगल से निकाल दें, ये मुल्क आगे लेके चलें। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता आगे। अगर आपने ऐसे लोगों को जिनके बारे में यानी टनों करप्शन के सबूत हैं और आज के हैं वो हुक्मरानी हो गए हमारे ऊपर, उनको लेकर आए और उस निज़ाम पे बिठा दें, ये नहीं चल सकता इसका निज़ाम। इस तरह का निज़ाम कितना नुकसान देता है आप लोगों को अंदाज़ा आने वाले दिनों के अंदर होगा। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। सुप्रीम काउंसिल में जब शुरू में हेयरिंग हुई, चार अरकान मौजूद थे, जस्टिस इजाजुल से शिरकत ना की और उसमें चीफ जस्टिस साहब जस्टिस सरदार तारक मसूद और जस्टिस इजाजुल हसन जस्टिस शिरकत ना की। और दो चीफ जस्टिस, जस्टिस अमीर हसन भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के लाहौर और जस्टिस नईम अफ़गान जो हैं वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नो। और अटॉर्नी जनरल ने सईद मुज़ाहिर अली को इस्तीफ़ा पढ़ के बताया जस्टिस इजाजुल हसन कार्रवाई में नहीं बैठना चाहते हैं। और यहाँ पूछा कि हमने देखना ये है कि ये कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं। आर्टिकल 209 के तहत एक मेंबर की अदम मौजूदगी में सीनियर जज दस्तयाब होता है। मसूर अली शाह साहब दस्तयाब हो, थोड़ी देर में उनको घर से बुला दिया गया, वो आकर बैठे, लगता है कि तैयार बैठे हुए थे, दोबारा शुरू हुआ और अटॉर्नी जनरल ने मुआवनत करके मामला ख़त्म हो गया। ये इस्तीफ़ा काउंसिल के कार्रवाई के आगाज़ नहीं दिया गया, काउंसिल के शोकाज नोटिस जाने के बाद ये इस्तीफ़ा दिया गया। मुमकिन दरखास्तें गलत और जज ने दबाव पर बदनीति पर इस्तीफ़ा दिया। जज की जानब से दबाव पर इस्तीफ़ा देने से इदारे की साख को नुकसान पहुँचेगा। यकीनी तौर पर जज को उधर से हटाने की कार्रवाई तो ख़त्म होगी। इस्तीफ़ा देना जज का ज़ाती मामला, ये कहते रहे हमारे सामने गैर मामूली सूरत हाल। ये नहीं हो सकता कि जज को इदारे की साख को तबाह करके इस्तीफ़ा जाए और हमको कार्रवाई ना करे। पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है, क्या देख रहा है जी, अब पता लग ही जाएगा जो कुछ हो रहा है। कोई तो फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए, शिकायत जेन्युइन थी या नहीं थी। अवामी एतमाद का शफाफियत से बराह रास्त ताल्लुक़ है। कौंसल के सामने जवाब है जज के इस्तीफ़ा का कार्रवाई पर असर क्या होगा, यानी वो बुनियादी तौर पर ये सारी। और एक केस आपको याद होना चाहिए, इससे पहले का मौजूद है, जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई होने पर आनी दरख्वास्त 2020 में दायर हुई थी और फैसला 2023 में हुआ था। ये 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने, और बैकग्राउंड पे वो दरख्वास्त जो है ना वो सारी चल रही है। मेरे जस्टिस अपना जस्टिस इजाजुल हसन थे और जस्टिस उसमें मुनीब अख्तर थे। और जस्टिस साकिब निसार के मामले में तो कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई थी, जो अब हो चुकी है। ये अपनी नवीद का पहला मामला है जिसका सामना सुप्रीम कोर्ट कर रही है। इसका मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट राय नहीं दे सकती है। अगर कौंसल से जज को कोई शिकायत अगर हो तो ये वो बुनियादी तौर पर बातें हैं सारी, अब ये देखना है। और जून 2023 में आया था और 2 रुकनी बेंच था, जाकर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आने के बाद आईनी मामलात पर ये बेंच नहीं दे सकते। स्टे हुआ था उस वक्त और फैसला आ चुका है। फैसला कोई भी है वो पाबंद है सुप्रीम काउंसिल के ऊपर। सुप्रीम काउंसिल कोई कार्रवाई नहीं कर सकती इस कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने यही देखना था कि कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, एक जज है ही नहीं। और इसी तरह कई हमारे कोर्टों के कई मामला हैं, को वारंटों की रिटें आई हैं। को वारंटों की रिट में जब आकर एक बंदा इस्तीफ़ा दे देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ख़त्म हो जाती है। और इस पर बहरहाल नोटिस करके बुलाया है। आज समात यानी सुबह समात क्या होती है वो आपके सामने। साइफर ट्रायल जो है ना 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई, तहरीरी ऑर्डर जारी कर दी है, कार्रवाई कलदम हो गई है। जस्टिस मियाँ गुल हसन और तहरीरी हुक्म जारी किया है। और इस्तगासा जो इन ट्रायल का जो कैमरे का हुक्म दिया था और 14 दिसंबर के हुक्म को ही चैलेंज किया था, उसके बाद जितनी शहादतें हुई हैं, जिस तरह सारा मामला हुआ वो आइन और कानून से मुतसादम था। अटॉर्नी जनरल ने कहा इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि 21 दिसंबर के बाद ओपन ट्रायल कोर्ट में बयाना दिया गया, उसकी हद तक अगर आप कर दें, लेकिन अल्टीमेटली मामला जो है ना ये शुरू पे ही जा चुका है। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। और याद रखिएगा साइफर के केस में भी कुछ नहीं मिलना। कोशिश यही की जा रही है, मैदान यही सेट किया गया है कि इस चीज़ को मंतकी अंजाम तक ले जाया जाए और इमरान खान साहब को सज़ा दी जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस मामले में वहाँ तक हम पहुँच सकेंगे। इस साइफर में भी इमरान खान साहब ने बरी होना। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।